शहरों से गांवों तक देखा, सन्नाटों में डरते लोग, बिना कमाई खौफ ज़दा हैं, क्या खाएं क्या पहने लोग। तभी दिखाई देता है एक खाकी में इंसान हमें, जिसकी करनी में दिखता है एक सच्चा ईमान हमें। कुदरत की रुसवाई में और इस कोरोना की खाई में, जिसकी लाठी बनी सहारा, जो गरीब का बना निवाला, हमने देखा उसे फरिश्ता, कहते हैं बस्ती के लोग। सच तो ये है जब सरकारें थक जाती है, हाथ बढ़ाते हैं कुछ लोग, हाथ बढ़ाते हैं कुछ लोग। जी हाँ, प्रदेश की सड़कों पर बने नाकों पर जो वर्दीधारी खड़े हैं ना, वह आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। चालान इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप और हम बिना कारण घर के बाहर नहीं निकलें। वहीं राजस्थान के एक बड़े मीडिया समूह को उस वक्त माफी मांगनी पड़ गई जब अखबार में छपे एक आर्टिकल के बाद प्रदेश की जनता की रक्षा करने वाली यह खाकी वर्दी विरोध में आ गई। वैसे तो अखबारों को विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन एक लेखक द्वारा कमाई नाम के आर्टिकल ने न सिर्फ अखबार की छवि पर प्रभाव डाला, बल्कि बड़े मीडिया समूह को भी माफीनामा जारी करना पड़ा। कुछ दिनों पहले प्रतिष्ठित अखबार में एक कमाई नाम का आर्टिकल छपा, जिसके लेखक विनय पाठक थे। इस आर्टिकल में एक पुलिसकर्मी द्वारा अवैध रूप से कमाई नहीं होने पर उसे उदास बताया गया है। काफी देर कमाई नहीं होने पर वह पुलिसकर्मी कार में सवार एक महिला को देखता है। वैसे तो उस महिला का चालान बनाने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता, लेकिन प्यास लगने पर जैसे ही महिला अपना मास्क उतारती है और पानी पीने लगती है, तपाक से पुलिसकर्मी कार के पास पहुंच जाता है और चालान के नाम के 2000 रुपए मांगता है। महिला बार बार समझाती है कि उसने पानी पीने के लिए मास्क उतारा था, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं मानता। काफी समझाइश के बाद पुलिसकर्मी 200 रुपए में मान जाता है। जब महिला पुलिसकर्मी की जेब के हवाले 200 रुपए करती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे लेख का सारांश यही है कि एक वर्दीधारी जेब गर्म करने के लिए ग्राहक की तलाश में ही रहता है। महिला का चालान काटने के लिए 2000 रुपए मांगे, लेकिन कुछ देर बाद महज 200 रुपए में बिक गया। तो देखा आपने किस तरह से एक लेखक ने अपनी कल्पना के अनुसार पूरी वर्दी को दागदार कर दिया। जैसे ही यह आर्टिकल छप के दूसरे दिन बाजार में आया और सोशल मीडिया पर इसी के चर्चे होने लगे। दिन रात सड़कों पर जान हथेली पर रखकर अपनी सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि पूरे पुलिस महकमे ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उस प्रतिष्ठित अखबार का बायकॉट करना शुरू कर दिया। और यह बायकॉट इतना ट्रेंड हुआ कि हर जगह मीडिया समूह की काफी फजीती होने लगी और उसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। वहीं प्रतापगढ़ के एक पुलिस के जवान ने तो लेखक विनय पाठक को फोन कर बहुत खरी खोटी भी सुनाई, क्योंकि इस संकट की घड़ी में एक तरफ जहां खाकी के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना प्रदेशवासियों की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक लेखक द्वारा सिर्फ अपनी कल्पनाओं के अनुसार पूरी वर्दी पर दाग लगाना किसी को गवारा नहीं था। चलिए सुनते हैं किस तरह से प्रतापगढ़ के पुलिस के एक जवान ने लेखक विनय पाठक को फोन किया और खूब खरी खोटी भी सुनाई। ये श्रीमान जी, एक राजस्थान पत्रिका में पुलिस के खिलाफ एक लेख छपा आपने। लेख नहीं है, वो तो कहानी है। कहानी है तो भाई साहब आप पुलिस को बताया जी। मेरे पास पहले भी कॉल आया था और सारी मतलब जिस तरह की घटना कभी हुई थी किसी के साथ, उससे मुझे शेयर किया था, इससे मैंने ऐसा किया है। तो आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सर मेरी बात सुनिए, अगर तेरी बेटी के तेरे पत्नी के खिलाफ में लेख लिखता तो तेरे ऊपर क्या गुजरती? ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। इतने जूते सुन ले, पुलिस के खिलाफ छपता है तू, हैं? ठीक है, सॉरी मैंने बोल दिया ना। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी के बच्चों के खिलाफ इतना में क्या होता? हमारे स्टाफ के इतने पॉजिटिव आ गए, हमारे स्टाफ के इतने आदमी मर चुके हैं। पुलिस रात दिन जो है खड़ी खड़ी तुम्हारी सेवा कर रही है और तुम पुलिस के खिलाफ पुलिस का मनोबल डाउन करने के लिए इस तरह की खबर छाप रहे हो। आई एम वेरी सॉरी, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं सॉरी हूँ, मैं आगे से नहीं छापूंगा। यह गुस्सा भी स्वाभाविक था, क्योंकि जब आप और हम अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं, उसका सबसे बड़ा कारण खाकी वर्दी ही है।
भले ही इसको खौफ समझो या खाकी की सख्ती, गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर पुलिस के जवान ही दिन रात लोगों के संपर्क में आते हैं और जाने कितने ही जवान आज तक संक्रमित हुए हैं और कितने ही जवान मौत के मुंह में समा गए हैं, इसका आंकड़ा निकाल पाना भी शायद मुश्किल होगा। और मौत के मुहाने पर खड़े होकर नौकरी करना जवानों की सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि फर्ज भी है, जिसे वर्दीधारी बखूबी निभा भी रहे हैं। ऐसे में पुलिस का आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि मनोबल कमजोर करने की। जैसे ही अखबार के बायकॉट करने के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मजबूरन बड़े मीडिया समूह को भी पुलिस कर्मियों का सम्मान रखते हुए माफीनामा छापना पड़ा, जिसमें संपादक के हवाले से लिखा था कि 25 अप्रैल के अंक में प्रकाशित लघु कथा कमाई कहानीकार की कल्पना पर आधारित है। हम कोरोना संकट में कर्मवीरों की भूमिका निभा रहे पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हैं। इस लघु कथा से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो हमें खेद है। सब सहारे छिन गए थे तब मदद बड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, हर कदम पे मौत से मिलाया हाथ हाथ ने, फूल भी मिले कभी तो पत्थरों के साथ में। जी हां, अंतरराष्ट्रीय कवि राव आजाद शत्रु की यह पंक्तियां कोरोना कालखंड में सड़कों पर खड़े वर्दीधारियों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना जिस तरह से दिन रात यह जवान खड़े रहते हैं, परिवार तो उनका भी है, दिल तो उनके सीने में भी है। एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो जबरन किसी को परेशान करने की इच्छा इनकी भी नहीं होती होगी। सबसे पहले सरकार के आदेश, फिर उच्चाधिकारियों के आदेश की सबकी पालना करना और दिन भर धूप में खड़े होकर जनता जनार्दन को रोक कर सख्ती करना कम मुश्किल नहीं है। उदयपुर न्यूज उन सभी जवानों को सैल्यूट करता है जो कोरोना जैसे जानलेवा संकट में अपने और अपने परिवार की चिंता किए बिना प्रदेशवासियों की चिंता को लेकर सड़कों पर खड़े हैं, और उन सभी छोटे बड़े मीडिया समूहों को भी सलाह देता है कि ऐसे समय में कम से कम कल्पना पर आधारित आर्टिकल्स का छापकर खुद को शर्मिंदा न करें। जय हिंद, जय जवान। सब सहारे छिन गए थे तब मदद बड़ी मिली, सब सहारे छिन गए थे तब मदद बड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, हर कदम पे मौत से मिलाया हाथ हाथ में, फूल भी मिले कभी तो पत्थरों के साथ में। एक सिपाही का, एक पुलिस वाले का दर्द क्या है, उन वर्दियों का दर्द क्या है, मैं आज वो दर्द देश के सामने गाना चाहता हूं। जब सारे मंदिर बंद पड़े हैं, मस्जिदें बंद पड़ी है, सारे गुरुद्वारे बंद पड़े हैं, उस समय सिर्फ पुलिस के सिपाही वो सिपाही हैं जो अपनी सेवाएं दिन रात दे रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, सब सहारे छिन गए थे तब मदद बड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, हर कदम पे मौत से मिलाया हाथ हाथ में, फूल भी मिले कभी तो पत्थरों के साथ में, नींद की मचान पे भी जैसे हथकड़ी मिली, नींद की मचान पे भी जैसे हथकड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली। और एक दर्द है, वो दर्द क्या है, गालियों से फप्तियों से क्रोध से गिला नहीं, हमको अपने वास्ते मगर समय मिला नहीं। एक सिपाही का दर्द, एक पुलिस वाले का दर्द जो ड्यूटी पे जाता है, जिसे छुट्टियां नहीं मिलती है। गालियों से फप्तियों से क्रोध से गिला नहीं, हमको अपने वास्ते मगर समय मिला नहीं, प्यार के सुकून की हंसी भी दो घड़ी मिली, प्यार के सुकून की हंसी भी दो घड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली। आखिरी अंतरा पढ़ रहा हूं, मेरी प्राण पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। वो सिपाही का दर्द जो अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं रहा है और इन दिनों 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो क्या कहता है, देशभक्ति जोश के जुनून को जगा लिया,
मृत्यु भी यदि मिली उसे गले लगा लिया। सैल्यूट करता हूं उन सिपाहियों को जो शहीद हो चुके हैं। देशभक्ति जोश के जुनून को जगा लिया, मृत्यु भी यदि मिली उसे गले लगा लिया। जब तिरंगे में लिपट के शूरता पड़ी मिली, जब तिरंगे में लिपट के शूरता पड़ी मिली। जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली, जिंदगी की जंग थी तो वर्दियां खड़ी मिली। मैं ऐसी तमाम वर्दियों को जो इस समय देश की सेवा में लगी हुई है उन्हें सैल्यूट करता हूं।